हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए भाई सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेंशंस जानने के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं और वैभव रिटेंशंस रूल आ चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के रिटेंशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद सबसे खुश होगी क्योंकि उन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स रिटेन करने थे और कोई बैरियर नहीं है, कितने भी ओवरसीज प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो। हालांकि पहले रिटेंशन की अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो पहले रिटेंशन है कैप्टन पैट कमिंस जो कि 18 करोड़ में रिटेन होंगे। मेरे हिसाब से उनसे बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो। पिछले बार 20.75 करोड़ में रिटेन मतलब खरीदे गए थे और इस बार वो 18 करोड़ में रिटेन हो जाते हैं, तो फर्स्ट चॉइस वो शॉर्ट बन रहे हैं। वो आपके फर्स्ट चॉइस रिटेंशन कौन होंगे? जी। एसआरएच उन टीम में से एक है, जैसे आपने कहा, जिनको ज्यादा रिटेंशन चाहिए थी। बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर इनसे ये खुली छूट दी जाती कि आप 4-5 प्लेयर रिटेन कीजिए, तो ये आराम से अपने जो मेन 4-5 प्लेयर जो इनके लिए स्टार रहे थे, जो फाइनल तक ये टीम गई थी उसमें जो स्टार रहे थे इस पूरे कैंपेन में, उनको ये आराम से रिटेन कर लेते। लेकिन जो अब जो आपकी स्लैब सैलरी स्लैब बनाई है कि 18, 15, 11, फिर 18 करोड़, फिर 14-15 करोड़, तो यहाँ पे ये फंस जाएंगे क्योंकि इनके पास टीम में कितने प्लेयर है जो 18 करोड़ लायक होंगे? एक ही है शायद जो आप पैट कमिंस की बात करें, कप्तानी अच्छी करते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बॉलर अच्छे हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें अगर आपको T20 क्रिकेट में मिल रही है, तो उस प्लेयर को सोने के जो भाव होते हैं उसमें तोलना चाहिए। तो वो तोलते हुए अगर देखा जाए, तो जो भी पैट कमिंस का इस समय वजन होगा उसमें 18 करोड़ करीबन में तो कुछ ना कुछ आसपास आ ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस ही पहली इनकी चॉइस होने चाहिए। दूसरी चॉइस की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से हेनरिच क्लासन जो है वो बेहतर रहेंगे। क्यों बेहतर रहेंगे? विकेट कीपर बैट्समैन है। मिडल ऑर्डर में उनसे बेहतर पिछले 2 साल में कोई बैट्समैन है, या नंबर्स की भी अगर बात करो, बेस्ट स्ट्राइक रेट मिडल ऑर्डर में, टीम को कंसोलिडेट करता है, मिडल ऑर्डर फिनिशर टाइप आपको बैट्समैन मिल रहा है। और हेनरिच क्लासन साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, जबरदस्त है। और 14 करोड़ रुपए में अगर सेकंड रिटेंशन आपके बनते हैं तो कोई जो है ना दिक्कत भी नहीं है इस फ्रेंचाइजी को। और वो चाहेंगे हेनरिच क्लासन एक T20 के जो है ना एक नया बैट्समैन बन के उभरा है, तो उसको वो रिटेन करें। आपका क्या मानना है कि आप चाहते हैं कि हेनरिच क्लासन को रिटेन किया जाए? जी, ये काफी डिफिकल्ट चॉइस होगी क्योंकि अगर हम पूरे एसआरएच की स्क्वाड पे नजर डालें, तो ओवरसीज प्लेयर इनके पास इतने अच्छे अच्छे हैं जहाँ पे टीम जो है किसी भी मतलब खुले हाथों से इनके ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में लेना चाहेगी। लेकिन आपने जो नाम लिया हेनरिच क्लास, ये इस समय दुनिया में सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाजों में शुमार है। अगर इनकी फिनिशिंग स्किल की बात की जाए, विकेट कीपिंग करते हैं जो काफी सारी टीम्स को चाहिए, इंक्लूडिंग आरसीबी के, एक विकेट कीपर भी चाहिए जो फिनिशिंग भी कर दे। तो इस तरीके का प्लेयर काफी रेयर होता है और इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़ी बड़ी चीजें करके फिर बाकी फ्रेंचाइज के लिए जो बाहर क्रिकेट खेलते हैं वहां पे भी इतनी अच्छी चीजें करते हैं। तो एक डिमांड में प्लेयर है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा मैं केस आपके सामने पेश करूंगा, ट्रेविस हेड का। मैं भी हेनरिच क्लास से आपसे अग्री करता हूँ, लेकिन आप अगर मेरा केस सुनेंगे तो आप शायद से मेरी तरफ थोड़ा जो है वो टिल्ट हो जाए कि ट्रेविस हेड पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो दुनिया के तीनों फॉर्मेट में अगर कोई प्लेयर है जिसकी तूती बोल रही है, बड़े मैच हो, छोटे मैच हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड आपको पिछले बार में जो मिनी ऑक्शन हुई थी उसमें आपको ठीक ठाक दाम पे मिल गए थे, 7-8 करोड़ रुपए में। लेकिन अब ट्रेविस हेड जो एंटिटी बन चुके हैं, सबने पिछले साल अभिषेक शर्मा और उनकी जोड़ी देखी है। तो एसआरएच अगर उस जोड़ी पे इन्वेस्ट करना चाहे, जो मतलब ओपनिंग में आते ही मतलब 6 ओवर में जो टीम 100 रन कर रही है वो मैच वही जीत जाते हैं। हालांकि टीम्स के लिए बैटिंग में काफी ज्यादा फेवरेबल था पिछला सीजन, लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी कुछ अलग हटके थी। मतलब एसआरएच के मैचेस के लिए मैंने कभी भी दुनिया में किसी को इंटरेस्टेड होते हुए नहीं देखा कि भाई नेक्स्ट एसआरएच का मैच कब है, लोग सर्च करें। लेकिन पिछले सीजन वो हमने होते हुए देखा। जब लोग देखते थे, लुक फॉरवर्ड करते थे कि कब एसआरएच के मैचेस होंगे, उसका बहुत बड़ा कारण थे ट्रेविस हेड। अब हेनरिच क्लास और ट्रेविस हेड में से इनको एक ना एक खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपके हिसाब से वो ट्रेविस हेड है जो टीम से जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हेनरिच क्लास है वो एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं काफी, मतलब कि बहुत ही बड़ी ये जो है वो डील हो सकती है, क्योंकि आप अभिषेक शर्मा को 18 करोड़ में रिटेन नहीं करना चाहेंगे। इतने भी अच्छे टैलेंटेड और इंडियन प्लेयर हों, वो ऑलराउंडर भी हो, इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो, लेकिन 18 करोड़ में आप उनको रिटेन नहीं करना चाहेंगे, जो चौथा रिटेंशन है। तो उनका तीसरा ही बनता है। आपके भी तीसरे पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड को इस समय छोड़ देना काफी बड़ा एक ब्लंडर फ्यूचर में साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार मेरे हिसाब से चाहे ट्रेविस हेड को रखें ये चाहे हेनरिच क्लासन को रखें, जो दूसरा बंदा बचेगा ना जिसको ये छोड़ रहे हैं उसको आरटीएफ में लेना चाहेंगे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है।
हालांकि मेरा मानना है एनरिच क्लासन भाई विकेट कीपिंग और कंसोलिडेशन दे रहे हैं टीम को। आपका मानना है ट्रेविस हेड। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताएं, ट्रेविस हेड या फिर एनरिच क्लासन, आपका वोट किसकी तरफ जाएगा। चलता हूँ तीसरे टेंशन की तरफ। जैसे वैभव ने बात की अभिषेक शर्मा, भाई एक ही तो इंडियन है। अब तो भुवनेश्वर कुमार वाला दौर भी चला गया कि भाई भुवी जो है ना वो एकमात्र इंडियन रिटेंशन रहता था किसी जमाने में सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन अभी अभिषेक शर्मा जिस प्रकार से खेल रहे हैं तो तीसरा रिटेंशन अभिषेक शर्मा है मेरा। वैभव का भी तीसरा रिटेंशन अभिषेक शर्मा है। तो 18 करोड़ के स्लैब में मैं और वैभव पैट कमिंस को रिटेन कर रहे हैं। शायद आप लोग भी इस बात से सहमत रहेंगे। हालांकि टफ कॉल होगा, 3 साल तक आपको जो है ना इनको कप्तान भी बनाए रखना है अगर इनको 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं। 3 साल पैट कमिंस खेलना चाहेंगे या नहीं खेल लेंगे। अब तो बीसीसीआई ने भी बढ़िया डंडा दे दिया है फॉरेन प्लेयर्स को भी कि रजिस्टर करो, लास्ट मिनट विड्रॉल भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि भाई अब तो इनको खेलना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरा मानना है 14 करोड़ की स्लैब में हेनरिच क्लासन रहे। वैभव का मानना है 14 करोड़ की स्लैब में जो है ट्रेविस हेड रहे। कोई भी रहे, जो बंदा बचेगा आरटीएम में जाएगा 100%। कोशिश रहेगी कि ये बाई बैक कर ले, लेकिन ऑक्शन डायनेमिक्स इतनी आसान नहीं होती, बाई बैक करना भी इतना आसान नहीं होता। तीसरा टेंशन 11 करोड़ में अभिषेक शर्मा आ रहा है। वह किसी ना किसी अनकेप्ट प्लेयर के पीछे भी ये टीम भागेगी, क्योंकि ये टीम जो है ना वो एक अच्छे से जेल अप हुई थी पिछली बार, फाइनलिस्ट है, तो चाहेगी कि कुछ ना कुछ स्कोर जहां तक बचाई जाए ना वो बचाए। तो इनके अनकेप्ट प्लेयर्स को आप कैसे देख रहे हैं, या कौन इनके अनकेप्ट प्लेयर रिटेन हो रहे हैं? जी, अगर एक बार इनके स्क्वाड पे नज़र डाली जाए तो काफ़ी टैलेंटेड यंग प्लेयर्स हैं इनके पास में, और अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं इनके पास जो ये 4 करोड़ वाले स्लैब में रिटेन कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर है जिनको हर टीम चाहेगी उनकी टीम में आए, एसआरएच चाहेगी उनको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन 4 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर है कि एक ऐसी टीम जिसने उनको इतना भरोसा जताया, जिन्होंने उनको अपना पहला मौका दिया, क्या वो उनके साथ लॉयल्टी प्रूव करना चाहेंगे? नहीं तो उनको पता है अगर वो ऑक्शन में जाते हैं, उनकी बेस प्राइस भले 50 लाख भी हो, लेकिन उनको टीम 7, 8, 9 करोड़ तक भी खरीदने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि वैसा प्लेयर जो बैलेंस लाता है टीम के अंदर, जो 140 फेंक सकता है, बैटिंग नंबर 3 पे कर सकता है, वैसा प्लेयर हर टीम को चाहिए होगा। अगर नीतीश कुमार रेड्डी और सनराइजर्स हैदराबाद एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाएँ, तो एक ऐसे प्लेयर है जो अनकैप्ड में रिटेन हो सकते हैं। बाकी 3 हमने जो बात करी वो तो रिटेन होंगे ही। साथ में जो आपने आरटीएम की बात करी तो इनके पास 2 आरटीएम कार्ड बचते हैं। तो मुझे वो लगता है कि आरटीएम कार्ड में भुवनेश्वर कुमार एक हो सकते हैं। अगर भुवनेश्वर आउट ऑफ रीच चले जाते हैं तो नटराजन भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं पर उमरान मलिक भी एक यंग प्रोस्पेक्ट है, हालाँकि पिछले सीज़न उतने मौके नहीं मिले उनको, लेकिन वो भी एक प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन जो हमने 4 यहाँ पे रिटेंशन की बात कर रहे हैं, जो आपने ट्रेविस हेड को छोड़ा है, मैंने हेनरिच क्लासी को छोड़ा है। मेरे ख्याल से एक आरटीएम तो उस प्लेयर के लिए फिक्स रहेगा ही जो इन दोनों में से छूटेगा। बिल्कुल सही बात है, और उनके पीछे जाना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कुछ प्लेयर ने, चंद प्लेयर ने जो है ना इस टीम को अच्छा बनाया था। हालांकि ये इनके रिटेंशंस रहेंगे। अनकेप्ट में मुझे भी नीतीश कुमार रेड्डी लगता है। आप लोगों को एसआरएच के रिटेंशंस कौन लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। लेकिन इनके पास भाई मार्को येंसन भी थे, उनको भी रिलीज करना पड़ेगा। इनके पास ग्लेन फिलिप्स थे, उनको भी रिलीज करना पड़ेगा। आरसीबी फैन कोई देख रहे हैं इस वीडियो को तो ग्लेन फिलिप के बड़े फैन हो आप, मैं जानता हूं आप लोगों को। तो आप चाहोगे कि वो रिलीज और फिर हमारी टीम में भी आए। ठीक है, वनिंदु हसरंगा वापिस से ऑप्शन में आ रहा है इस बार, लेकिन 11-12 करोड़ का वनिंदु हसरंगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फजल अल फारूकी ने इस टीम को काफी कुछ दिया है, तो आरटीएम में फजल अल फारूकी भी आ सकते हैं। सेंसिबल या उनका कुछ माइंड अगर गया दूसरी साइड तो फजल अल फारूकी को भी जो है ना ये आरटीएम में ले सकते हैं। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो ये थे सनराइजर्स हैदराबाद के जो है ना वो आपके रिटेंशंस, उनके आरटीएम्स, उनके अनकैप्ड पिक्स। अनकैप्ड प्लेयर अब भी 4 करोड़ में ही खरीदा जा सकता है। तो मोर और लेस ये टीम 18 और 14 32 जमा 11 32 11 43 और एक 4 करोड़ का जो है ना अनकैप्ड, यानी कि 47 करोड़ रुपए ये टीम अपने रिटेंशंस पे खर्च सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता सनराइजर्स हैदराबाद जो है ना रिटेंशंस पे पैसे खर्चेगी। 120 में से 47 करोड़ अगर जाते हैं तो सीधे 73 करोड़ रुपए जो है ना आपके बचते हैं। 73 करोड़ यूज पर्स इसके साथ ऑक्शन में जाएगी, और तबाही तो ये टीम मचाती आ रही है। बल्ले के साथ भी ऑक्शन टेबल पे भी काव्य मारन सनराइजर्स हैदराबाद तबाही मचाएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी टीमों के रिटेंशंस के लिए भी जुड़े रहे, बने रहे स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। बाय बाय, टेक केयर।